कार मॉडिफिकेशन में ना सबसे जो फेवरेट मेरी है ना मॉडिफिकेशन, वो है टायर्स और एलॉयज़ की। और भाई मेरे को तो एलॉयज़ इतने पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना कई बार दिन में ना घर पे जब होता हूँ वापस आके ना ऐसे खड़ा होकर देखता है, तो देखो पसंद अपनी अपनी होती है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और फाइनली इस बार मैं 50 प्रोफाइल डाल पाया। स्कॉर्पियन के टाइम पे 20 इंच जब डाले थे तो साइड वॉल कम रह गई थी, लेकिन अब आप देखो जितने एग्रेसिव ये टायर्स है ना उतना ही एग्रेसिव हमारी गाड़ी का अलॉय है। और ये देखो कितनी मोटी मोटी गुड्डी हैं, साइड में भी ट्रेड कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैं तो फुल सेटिस्फाई हूँ भाई। हाँ, हल्की सी जो गूंज रहती है वो तो देखो आएगी जब आप इतने भाई तगड़े टायर डालोगे तो। बाकी अब काफ़ी दिन से भाई मेरे को कमेंट थे, विक्रम भाई ट्रिप कब आ रहा है, ट्रिप कब आ रहा है। अब भाई देखो फैमिली ट्रिप जब हम इसके अंदर करेंगे तो बंदे तो बैठ जाएंगे गाड़ी के अंदर, सामान कहाँ रखेंगे, पीछे डाले में रखेंगे। और भाई डाले पे हमारे कवर नहीं है, हमेशा इसमें तरपाल डाल के तो ना चलाएंगे, तरपाल डाल के बंजी डाल के ऐसे तो नहीं कर सकते। कहीं उतरेंगे तो निश्चिंत होकर भी तो उतरेंगे ना, तो इसको कवर कराना है और भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करानी है। तो उसके लिए चलेंगे अभी हम कंवल भैया के पास ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे। टाइम बच गया है 2, फटाफट खींचता हूँ। बाकी अंदर क्या कराएंगे बाहर कराएंगे वो वहीं जाके डिसाइड कर लेंगे। मैं काफ़ी दिन से कुछ ना कुछ देख रहा था, कुछ भाई मुझे भेज भी रहे थे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कि विक्रम भाई ये चीज़ देख लो, ये देख लो। तो कुछ चीज़ समझ में आई, कुछ नहीं भी समझ में आई। जो मुझे समझ में आ जाएगी वो गाड़ी में लग जाएगी। अब आउटर मॉडिफिकेशन तो भाई सारी हो जाएंगी हमारी, लेकिन इंटीरियर मॉडिफिकेशन में सबसे पहले भाई क्या चीज़, आपकी गाड़ी का कार परफ्यूम। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठो तो आपको अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए ना, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आपको मिलनी चाहिए, तभी तो आपके माइंड के अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे आपकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए। और जो कई बार हमारी गाड़ी के अंदर देखो जैसे मिट्टी आ गई है, कीचड़ भी आ जाता है, तो थोड़ी बहुत जो स्मेल हो जाती है उस स्मेल को ये जो जोकर है ये भाई जोकर बना देता है। इसके नाम पे मत जाओ, है ये जोकर। इन्वॉल्व की नई डीसी सीरीज से है भाई ये, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना इतनी ज़बरदस्त है भाई। ये जो प्रोडक्ट निकाले ना इन्वॉल्व ने, ये अल्टीमेट निकाले हैं भाई। जो इनकी ये सुपरमैन सीरीज़ चाहे बैटमैन सीरीज़, और उसी का ये पार्ट है जोकर। बाकी आप भी चाहते हो आपकी गाड़ी के अंदर जो गंदी फ्रेग्रेंस है वो जोकर बन जाए, तो तुरंत जाइए इन्वॉल्व एसेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां जाके अपना ऑर्डर लगाइए। लिंक और कूपन कोड दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आपको QR कोड दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी एक्सेसरीज वहां पे आपको मिलेंगी, तो वो भी आप इसके साथ ऑर्डर कर सकते हो। तो देर किस बात की, मैं निकलता हूँ मॉडिफिकेशन के लिए, आप जाइए इन्वॉल्व एसेंसेस की वेबसाइट पे। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। और यहाँ देखो भाई पूरा 1 घंटा 2 मिनट दिखा रहा है, कितने 29 किलोमीटर के लिए। और ये रेड है ना, जो ऊपर रेड दिख रहा है, तो इसका मतलब आगे तगड़े वाला जाम मिलेगा। और आप ये देख लो टाइम क्या हुआ है अभी, 2:14 हुए हैं। दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ दिख रहा है। तो बताओ दोपहर के 2 बजे भी इतना जाम है वहाँ। और ये वही है रजौकरी के आसपास जो फ्लाईओवर पे होता है ना, वही जाम है। क्या बात है, ये देख रहे हो है 18 का एवरेज भाई, 17.4 का एवरेज। हालांकि पिछले 2.5 किलोमीटर का ही है, गोल्फ कोर्स रोड पे चल रहा हूँ ना, अभी ट्रैफिक नहीं है। अभी ट्रैफिक आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब आप ये देखो कि आप हाइलक्स जैसी जितनी बड़ी गाड़ी को भी अगर आप प्यार से चलाते हो, ठीक है, अभी तो ये 3rd गियर में चल रही है, देखो 3rd गियर लगा हुआ है, तो भाई ये गाड़ियां भी आपको बहुत बढ़िया एवरेज देती हैं। बाकी क्या मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ यार, है भगाने को तो जगह है ही नहीं भाई। भगाने की बात भी करूँगा, हाईवे पे लेके निकलेंगे तब परफॉर्मेंस की बात भी करेंगे। क्या नहीं, ये तो मुझे एकदम से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा, मैं चेंज कर रहा था ऐसे ही, तो मैं यार एक बार आपको थोड़ा सा दिखा दूँ है कि ऐसा नहीं है कि छोटी हैचबैक या आपकी कॉम्पैक्ट SUV माइलेज देती है। भाई साहब हमारा टोयोटा का झोटा भी एवरेज देता है, देख लो। वो एक बियर की ऐड नहीं आती थी, चीता भी पीता है, पानी की आती थी, किस चीज की आती थी याद नहीं, जब हम छोटे थे बहुत आती थी। माउंटेन ड्यू, हाँ चीता भी पीता है, माउंटेन ड्यू की थी, बियर की नहीं थी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो ऐड आती थी ना, चीता भी पीता है, हमारा चीता नहीं पीता है भाई। अब सामने जो है GLE चल रही है, ये डीजल है और ये BS4 है अम्बाला की। अब दिल्ली के मिनिस्टर ने भाई बोला है कि BS4 गाड़ियाँ, मतलब BS6 से नीचे वाली गाड़ियाँ बाहर की एंटर नहीं करेंगी दिल्ली के अंदर। अब भाई इस बंदे को यहाँ से जाना है अम्बाला, भी HR01 अम्बाला का है, पता नहीं है भाई यहाँ भी रहते हो सकता है। तो भाई इनका क्या कसूर है? और जिसने मान लो 2020 में BS4 ली है उसका क्या कसूर है? जो गुड़गांव रहता है, जो नोएडा रहता है, फरीदाबाद रहता है, उसको दिल्ली अपना काम के लिए जाना है या ऑफिस के लिए जाना है, उसकी क्या गलती है भाई? अब वो खड़े पैर नहीं गाड़ी खरीदे है, या अपनी गाड़ी को खड़ी करके भाई गाड़ी की तो EMI भर ही रहा है, साथ के साथ भाई अपना टैक्सी का भाड़ा भी भरे। सरकार को जो भाई साहब काम करना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर तो कर नहीं रहे।
जो सिस्टम में भाई तरीके से काम होना चाहिए और जो प्रॉपर तरीके से आपको पहचान करनी चाहिए कि किस तरीके से भाई पोल्यूशन हो रहा है, किस कारणों से पोल्यूशन हो रहा है, उसको भाई साहब खोजो, वो नहीं खोजा जा रहा। बस सारा दोष गाड़ियों का है, गाड़ियां ही पोल्यूशन कर रही हैं। ये कोई तरीका है यार, ये समझ में नहीं आता। और मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, मतलब कोई बोल भी नहीं रहा है इसके ऊपर। जिसके पास भाई साहब आवाज़ है वो बोले तो सही, कुछ तो बोले, पूछे तो सही, सवाल तो हम कर सकते हैं ना भाई। डेमोक्रेसी है हमारे देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम पूछ सकते हैं। लेकिन नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। क्यों भाई, बाकी देश वालों की चिंता नहीं है? दिल्ली की जनता की चिंता है तो बाकी और भी बहुत से ऐसे काम है। जो पेड़ कटाई है उसको क्यों नहीं रोकते, पेड़ों को क्यों नहीं लगाते, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ये लाइन, तो आप ये काम क्यों नहीं हो रहे? बस ठा के गाड़ियों को बंद कर दो, बस गाड़ियां ही पोल्यूशन कर रही हैं। और मैं आपको अभी रोड पे आके दिखाऊंगा, आप यूं देख लेना कौन सा ये बंद करने के बाद गाड़ियों में कमी आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से भाई जा चुकी हैं, जो थी नहीं किसी काम की। बहुत कम व्हीकल्स हैं दिल्ली के अंदर, हैं अभी भी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, पोल्यूशन करने वाले हैं जो अपना पोल्यूशन चेक भी नहीं करते। और पहले भी मैंने बोला था भाई, लाओ गुड़गांव में इतनी जगह आपको दिखा दूंगा, वो कहते हैं ना कि वैलिड पीयूसी होना चाहिए। आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट पे वो कोई पाइप वाइप कुछ नहीं लगाएगा और आपको बढ़िया 100 रुपये के अंदर 1 साल का आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना के दे देगा। बताओ, जा रहे हैं सही आंकड़े सरकार के पास? नहीं जा रहे भाई। तो जो लूप होल है ना उनको ठीक करो, उनको करेक्ट करो, सीधा डायरेक्ट जनता को तंग मत करो। मेरा यही कहना है कि जनता, क्या ही बताऊं यार, आजकल लोग ना अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं, नहीं है भाई किसी के पास इतना समय कि लोग अब सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ऐसे ही भाई साहब अंड शंड रूल ये बनते रहे ना और कुछ ना कुछ ये थोपते रहे, तो अंत में भाई जनता को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मेरे आसपास कई गाड़ियां मैं देख रहा हूँ जो BS4 चल रही हैं आगे। मेरी नज़र यही है, मैं सड़क पे देखता देखता चल रहा था। मैं चल रही है, मजबूरी है भाई लोगों की चलाना, भाई कहाँ जाएंगे, क्या करें। एकदम से फरमान आ जाता है हम बंद कर रहे हैं, ईवी को कह देते हैं ईवी पे जाओ। आपको पता है ईवी गाड़ी बनने में कितना पोल्यूशन क्रिएट करती है, कितना हज़ारों लीटर पानी लगता है। 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली तो ईवी भी नहीं है। अगर कोई मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो बताना भाई, और सहमत है तो भी आप बताना। पर क्या करें भाई, नहीं हो रहा कुछ भी। देखो कब सुधार हुआ, कब ये सुधरेंगे हालात। ये BMW देख लो मेरे आगे, चंडीगढ़ नंबर जा रही है, ये भी डीजल में है, इनको भी क्रॉस करना है। ये कहाँ जाएं भाई, हैं? बताओ भाई साहब, बहुत सी गाड़ियाँ मिलेंगी भाई, अभी तो बहुत सी गाड़ियाँ मिलेंगी। और बंद करने के बाद भी देख लो आप कितना ट्रैफिक है सड़क के ऊपर। ये रहेगा भाई, ऐसे रहेगा, रहेगा ये तो। गाड़ियाँ ऐसे कम नहीं होनी, कुछ और इलाज ढूंढो। ये देख लो, मैं रजोकरी वाला फ्लाईओवर उतर के, मतलब रंगपुरी के सामने से ये ट्रैफिक चला था। वीकडे है और 2:30 बजे का टाइम है, इस टाइम भी ट्रैफिक है। लो जी, पहुंच गए हम कंवल भैया के ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम मायापुरी वाले पे। अभी तो अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं, यहीं लगा देता हूँ अभी तो, फिर अंदर पार्क करेंगे। और एक चीज़ देखो भाई, हैरान हो जाओगे, 14.9 25 किलोमीटर में 14.9 का एवरेज। ये 15.3 पे भी पहुंच गया था। तो कौन कहता है कि बड़ी गाड़ी एवरेज नहीं देती। खैर आज माइलेज के ऊपर मैंने 2-3 बार बोल दिया। ये भाई आप लोगों के जो सवाल है ना वो मुझे उत्सुक कर देते हैं बताने पे कि भाई बड़ी गाड़ी भी माइलेज दे देती है। तो है ना फायदा मैनुअल का, क्या नहीं? एक तो मैनुअल चलाने का शौक अपने को, दूसरा माइलेज भी ज़्यादा देती है, डबल मुनाफा, चलाने का भी फ़ायदा और तेल का भी फ़ायदा। हाई क्रॉस अपना काम कंप्लीट करा के चली गई, अपनी गड्डी अंदर आ गई। खैर अभी इस गाड़ी का भी काम कंप्लीट होने वाला है, तो ये भी अभी निकलेगी, तो फिर इसको आगे लगा के तब काम शुरू कराते हैं। और उधर आगे काम चल ही रहा है भाई। राजू उस्ताद उचक के बैठ गए भाई साहब अपना डाले के अंदर है। राजू उस्ताद कह रहे हैं इतने लगा दिए मैंने, अब मेरे को आइडिया होगा वैसे निशान लगा। मैं कह रहा हूँ एक बार खोल तो लो, क्या पता कुछ चेंज आ गया हो इसके अंदर। अच्छा बस क्लैम्प चाहिए? अच्छा रख के दिखाओगे। तो भाई मैंने चुना है ट्राईफोल्ड। क्यों चुना है, क्या कुछ, ये सारे आपको रीज़न मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको इसको इंस्टॉल होते हुए दिखा दूं, ठीक है, बाकी मैं इसकी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब आप कहोगे विक्रम भाई आपने शटर क्यों नहीं लगाया या इलेक्ट्रॉनिक वो वाला क्यों नहीं लगाया, उसका जवाब भी मैं आपको इसमें दे दूँगा। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी नीड होती है। ठीक है, किसी को इलेक्ट्रिक वाला अच्छा लगता है उस हिसाब से, किसी को कोई सा लगता है, अपने को ये वाला समझ में आता है। आने दो, लो जी,
और ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ना, ये भी दिखाऊंगा किस लिए, लास्ट में लॉक करने के लिए। ठीक है, एक बार रखने दो। तो इस तरीके से भाई ये देखो 1 2 3 ये ट्राई फोल्ड ऐसे फोल्ड हो जाता है, मतलब खुल जाता है प्रॉपर। और राजू उस्ताद भाई यहाँ पे ये देखो इसका क्लैंप लगा के, राजू उस्ताद जी पक्के वाली ले लेना, निशान है, फुल टाइट रहे, मेरे पास एडजस्टमेंट का पूरा ऑप्शन रहे। वैसे जहाँ लगता है वहीं लगेगा वैसे तो ये। हाँ जी, वो बस जगह होता है। हाँ ये देखो भाई, एक ये हो गया, एक वहाँ हो गया, एक उस कोने में और एक यहाँ। ठीक है, अभी तो ये आपको थोड़ा सा जो रोशनी बाहर की हल्की फुल्की दिख रही है ना, क्योंकि अभी तक क्लैंप टाइट नहीं, अभी तक ये बस नॉर्मल रखा हुआ है। जब ये प्रॉपर क्लैंप से टाइट हो जाएगा तो प्रॉपर बैठ जाएगा और उसके बाद डाला बंद और ये बंद। अब बताऊंगा रीज़न इसका। ठीक है, अभी पहले फिटिंग वगैरह होने दो, और इंटीरियर में भी मेरे को कई चीज़ चेंज करानी है, वो बात करेंगे। और फ्रंट में हमने देखो भाई हेडलाइट तो चेंज करा। विक्की सेट की हाल चाल है? आज इधर कैसे हैं? यहाँ का रास्ता भूल गया तू? आज है, आज यहाँ की ड्यूटी है भाई। एक्चुअली आज जो करोल बाग वाला स्टोर है ना, उसको ऑफ रखा हुआ है, तो इस करके सारी गाड़ियाँ भाई इधर ही हैं। और फ्रंट की हेडलाइट्स की बात करूँ, आप बहुत बार मुझे बोलते हो विक्रम भाई आप इसके अंदर ये करवा लो। भाई मेरा ना बहुत सारे कारण रहे हैं इस वेरिएंट को लेके, मैंने प्रॉपर वीडियो में बता रखा है कि उसमें भाई मल्टी रिफ्लेक्टर लाइट मेरे को ज़्यादा बेहतर लगती है। हाँ, इसके अंदर प्रोजेक्टर लाइट अगर लग के आती तो मैं उसको चेंज ना कराता, फिर मैं इसके अंदर ऑक्सिलरी लाइट ऐड कराता। ठीक है, फिर हम यहाँ सामने ग्रिल के अंदर ना ऑक्सिलरी लाइट ऐड कराते, और प्लस फोग लैम्प में भी हम चेंज कराते हैं। वैसे इसके फोग लैम्प भी किसी काम के नहीं है, कोई खास रोशनी नहीं है इनकी। तो भाई लो बीम में कई बार ना नज़दीक का जो साइडों का देखना होता है ना, लेफ्ट राइट का, तो उसके लिए मैं आज इसके फोग लैम्प भी चेंज कराऊंगा। वो भी ऊपर चलते हैं ऑफिस में, तो वहाँ चल के आपको ऊपर दिखाऊंगा। अभी परमित उस गाड़ी में काम करवा रहा है, बता रहा है उधर, तो फिर ऊपर चलूँगा तो बताऊँगा आपको। फोग लैम्प कराएंगे अभी, क्योंकि मेन जो चीज़ है जो अपने को ट्रैवल के दौरान चाहिए, एलॉय टायर हो गए, लाइट्स हो जाएंगी, हेडलाइट्स हमारी ऑलरेडी ओके हैं। नीचे वाले जो फोग लैम्प है वो मैं चाहता था भाई येलो के अंदर, और फिर मैं सोच रहा था कि ऊपर भी येलो कर दूं। 3 कलर में तो आता है ये, ठीक है, वार्म वाइट, वाइट और नेचुरल वाइट करके, लेकिन उसमें थोड़ी रोशनी ना कम हो जाती है। तो मैं जो भाई जो OEM ही आता है, क्योंकि कपलर टू कपलर ही लगता है इसका, जो इसका अजूम का भाई फोग लैम्प आता है वो बिल्कुल एज इट इज़ इसका कपलर लग जाएगा। प्लस वो अपने पास ऑप्शन भी है कि हम उसको हाई बीम के साथ कनेक्ट करा सकते हैं विदाउट वायर कटिंग के। ठीक है, एक उसको अर्थ चाहिए होता है और एक वो कपलर के अंदर उसका लग जाता है अपना हाई बीम के साथ। ये चीज़ होगी, बाकी राजू उस्ताद अपना ये सेट कर लेता है। इसके साथ अब आपको कई चीज़ बताऊं कि यहाँ पे भी बुल बार लगता है, तो बुल बार मैं अभी नहीं लगवा रहा हूँ। अभी मैं खाली भाई ये ट्राईफोल्ड ही लगाऊंगा पीछे। वो क्यों नहीं लगवा रहा अभी, या बाद में कभी लगवाऊंगा। अभी क्या है, अभी जो चीज़ लगी हुई है ना भाई, मोस्टली मेरे को वो वाले डिज़ाइन नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ कुछ अलग। सेम मैंने ग्रिल के साथ भी था कि मैं ग्रिल के अंदर भी ना कुछ डिफरेंट चाहता हूँ, कि जब कोई बिल्कुल डिफरेंट सी ग्रिल अपने को मिलेगी जो हाँ लगेगा कि ये कुछ हटके है, ये इसकी लुक को थोड़ा चेंज भी कर रही है और ज़बरदस्त तरीके से एनहांस कर रही है, तब हम इसकी फ्रंट ग्रिल चेंज करेंगे। अदरवाइज जब तक मैं यही वाली ग्रिल रखूँगा। और सेम चीज़ जाती है पीछे वाले बुल बार के लिए, कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं वही सेम चीज़ लगवाऊँ बस कवर करने के लिए। क्योंकि भाई वैसे देखो ना तो मेरे को जो इसकी ये पिकअप ट्रक वाली जो लुक है ना, ये वाली, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है भाई, मुझे अच्छा लगता है ये ऐसे। फिर एक ऑप्शन मेरे पास ये नहीं रहेगा कि जब वो बुल बार लगेगा यहाँ पे, तो वो तो होल होके यहाँ पे परमानेंट टाइट हो जाएगा। तो मैं कभी चाहूँ इस ट्राईफोल्ड को उतारना, तो फिर मैं इसको उतार नहीं सकता, उसके लिए मुझे उसको खोलना पड़ेगा। अभी तो मेरा 4 क्लैंप पे है, ठीक है, लेकिन अगर वो मैंने लगा दिया तो ये मेरा परमानेंट फोल्ड हो जाएगा। और फिर कभी मेरे को कुछ उतारना पड़ा इसको या फोल्ड करना, अभी मेरा फिर 2 तक ही फोल्ड होएगा। ये अगला जो स्टेप है ये उसी के ऊपर जाके ऐसे टेढ़े में टाइट हो जाएगा, अभी फिर नहीं होगा। तो मैं उतार नहीं सकता उसके साथ। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने आपको बोला कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है। अभी राजू उस्ताद अपना स्केल के साथ नाप रहा है प्रॉपर तरीके से। क्लैंप दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, लाइट भी आती है राजू उस्ताद इसके साथ? ये बैटरी वाली है वो वाली है? सेल वाली है। चलो, क्योंकि ये हमारा मैनुअल है ना भाई सारा। तो कहाँ लगाते हो आप इसको? ये आप यूज कर सकते हो, हाँ, डबल टेप लग के आती है ये। और मैनुअल लगवाने का एक कारण ये भी था भाई मेरा, कि मैंने जैसे बोला, एक तो रिक्वायरमेंट अपनी अपनी होती है, और एक बात ये भी थी कि भाई मैं गाड़ी के अंदर ना वायरिंग नहीं बढ़ाना चाहता। अब इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप इलेक्ट्रॉनिक भी लगवा सकते हो। भैया के पास इलेक्ट्रॉनिक शटर भी अवेलेबल है, मैनुअल शटर भी अवेलेबल है, ट्राईफोल्ड भी अवेलेबल है जो मैं लगवा रहा हूँ, ठीक है। और भी अलग अलग चीज़ आती हैं, जो ऐसे बोनट खुलता हमारा, वैसे बोनट खुलने वाला ऑप्शन भी रहता है।
तो है मोस्ट प्रैक्टिकल मेरे को अपने हिसाब से ये लगा, क्योंकि मैंने सुलभ की ईसुज़ू के अंदर वही चीज़ देखी तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा ये। और एक और मेन चीज़ भाई, इसमें ज़्यादा छेद नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो मतलब 2 आपके यहाँ होंगे, 2 4 6 8 छेद होते हैं और परमानेंट उनके अंदर बोल्ट बैठ जाता है। वो मैं आपको दिखा दूंगा कौन से लगते हैं इसमें, तो वो अपना परमानेंट फिटिंग बैठ जाती है। तो वो चीज़ है भाई, तो इस करके। और इलेक्ट्रिक वाली में वहाँ छेद होता है, फिर नीचे भी छेद होता है। उसके अलावा फिर आपको उसकी सेंटर लॉकिंग के लिए तो चलो हम भी करवाएंगे इसमें, सेंटर लॉकिंग तो हमको करवानी ही पड़ेगी। खाली है ऐसा नहीं कि भाई इसको बंद कर दिया और सामान छोड़ दिया, प्रॉपर लॉक होना चाहिए गाड़ी के साथ। उस शटर के लिए आपको वायरिंग भेजनी पड़ती है वहाँ से, तो बहुत सारी ताम झाम बढ़ जाते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट इसमें बैठी, मेरे को ये है। आपको इलेक्ट्रॉनिक लगवाना है आप लगवा सकते हो भाई, वो आपकी चॉइस है। फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत तो बदलाव कर देते हैं भाई लाइट्स के ऊपर। जो आप बोलते हैं ना विक्रम भाई कुछ तो चेंज करो, फोटोक्रोमेटिक फिल्म लगवा रहे हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपकी भी भाई ऐसी लाइट है तो आप भी लगवा सकते हो यहाँ पे। तो इस पर अपना थोड़ा सा एक चीज़ रहेगी कि इसकी जो हेडलाइट है इसमें डुड्डू सा निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसको बिठाने में थोड़ी काफ़ी मशक्क़त है। पर मैं कह रहा हूँ माँ भाई एक काम करो, आप इसको इतना ऐसे कट ले लो, बाकी पे आ जाएगी। ये ऐसे दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भाई राजू उस्ताद ने 2 क्लैंप तो लगा भी दी हैं, वो सामने वाली 2 वो दिखाता हूँ आपको। अभी तो ये सेल्फ स्क्रू आया हुआ है इसमें, इसके साथ अपना लगा रहे हैं और सीधा एक कसा जाएगा। एक क्लैंप बच गई भाई इधर वाली, ये देखो ये लग गई फुल टाइट, ये भी होगी, सामने वाली होगी, तीसरी लग रही है, चौथी यहाँ लग जाएगी। डन भाई साहब, सेट हो गया फुल टाइट। और बस राजू उस्ताद चेक होगी नहीं, बस 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 मान ली यार। भाई राजू उस्ताद की आदत है करने के बाद एक बार प्रॉपर चेक कराता है। लो सर मैंने पूरा खींच के देख दिया। अरे यार राजू उस्ताद आपके ऊपर पूरा भरोसा है उस्ताद जी। बस अब तो क्लैंप लगानी है सीधी है, चलो बस ठीक है। एक्स्ट्रा वो पट्टी लगाने की जरूरत तो नहीं है इस पे। फाइनली पहले लॉक तो लगा दो इधर के। अच्छा अंदर जाके लेट के लगाओगे, ऐसे टाइट कर देना, क्योंकि देखो मैं उतारूंगा नहीं, कभी मन किया तब की बात है, नहीं तो बंद ही रखूंगा मैं। अब डस्ट से ही बचेगा ना। सही है भाई, ये सेफ है। मान लो एकलव्य विराजवीर बैठ भी जाए, मान लो कहीं पे कैंपिंग करने, भाई छत के इसके ऊपर ही बैठ जाओ, है हाइलक्स की छत पे बैठ जाओ भाई। हल्का हल्का करना, ज़्यादा नहीं, हाथ से हल्का सा, इससे गैप बराबर। चलो जी हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक वहाँ है, एक वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और ये जो आप देख रहे हो ये फोम सी जो लगी है, जब इसको फोल्ड करना होगा उस टाइम पे बीच में आती हैं। ये हो गया, ये लाइट है हमारी, ये इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये डबल टेप से यहाँ लगेगी। इसके अंदर सेट लगते हैं 3 ट्रिप लेके, ये देखो ये ऐसे बंद हो गया कंप्लीट, ये देखो डन। लैंप अपना लग रहा है भाई ये जूम का 2040, ये देख लो भाई ये रहा। और कितने वोल्टेज में आता है भाई ये भी अराउंड लो बीम हाई बीम होती है, हाई बीम 48 हाँ 32 वोट भाई लो बीम होगी, 48 आपकी हाई होगी। तो ये बायफोकल हो गया भाई अपना, ठीक है। और ये प्लग एंड प्ले है भाई, ये देखो ये प्रॉपर इसका ना कपलर है। एक ये तार अर्थ में चली जाती है और ये वाली अपना चली जाएगी हाई बीम के लिए। चलो जी ये लगवाते हैं। लो भाई टी टाइम और उधर वाला लग चुका है, ठीक है। ये देख लो आप, ठीक है। बस इसका हाई बीम के कपलर के साथ ना, ये यहाँ ऊपर है, इसके साथ कपलर में इसको डालना है। और ये देखो राजू भाई ने पूरा बम्पर खोला। राजू भाई का हाथ पतला सा है ना भाई, यहीं करने से में काम चल जाता है राजू भाई का। ये कपलर में लग जाएगा, ठीक है। और ये तार ऊपर आ जाएगी अंदर से, ये हाई बीम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जब हम हाई बीम का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा वो वाला हो गया है, हाँ अच्छा वैसे ऑन हो गया ना उधर वाली, कोई नहीं एक साथ ही ऑन कर दिखाओ, फिर भी करके दिखाओ। सही है, उस वाले क्या नहीं था इतना थ्रो, वो थोड़ा नाम का था, ये काम का हो गया थोड़ा सा। जो हमारे यहाँ पार्किंग में लगे थे ना भाई ये वाइट वाले बल्ब, ये वाले ये रहे, ठीक है। यही भाई सेम इसके आगे इसमें लगते हैं, यहाँ पे आगे में ना इसका होल्डर होता है, फिर ये इसके अंदर ऐसे लग जाता है। और ये भी ओसराम की एलईडी होगी, तेज हो जाते हैं पूरे सही। होल्डर वो रहा उसका, आपको दिखाता हूँ एक बार उस्ताद जी से लेके। एक ये रहा इसका होल्डर, मतलब इसमें ये लगेगा ऐसे, और ऐसे इसमें ये ऐसे चुटकी जाके लग जाएगी। हम ऊपर ऑफिस से देख रहे हैं और थोड़ा सा जो फोटोक्रोमेटिक वाला है ना इफेक्ट है, देखो इस वाली लाइट पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, जहाँ ये कार्टन रखे हैं ना ब्राउन कलर के, इधर इतना भी कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फ़र्क आ गया भाई। लेकिन धूप में ना, कल धूप में फ़ोटो खींच के जब दिखाऊंगा आपको, मस्त लगेगी उसमें। बाकी भाई काम होगा अपनी गाड़ी का कंप्लीट। और अभी मैंने क्या लिया है, एक तो लिया है भाई ये वाला स्टैंड जो मैंने सेम हाई राइडर के अंदर लगाया था,
और एक लिया भाई मैंने ये पिकासो, क्योंकि मेरे वाले जो थे ना भाई एंड्रॉयड बॉक्स थे। आप पूछना विक्रम भाई आप वीडियो कैसे चलाते हो गाड़ी के अंदर, तो भाई वो चलते हैं इससे, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाला है भाई 8/128। आप चाहें तो इसमें 4/64 भी ले सकते हैं भाई। इसका जो प्राइस रहेगा 8/128 वाले का 18 और 4/64 वाले का 14 रहेगा, ठीक है। तो ये 4 GB वाला ले रहे हो तो एक डंडा आगे लगा लेना 14 हो जाएगा, 8 वाले हो तो एक डंडा आगे लगाना 18 हो जाएगा। बाकी भाई जो अपनी फॉग लाइट्स लगी हैं 16,500 उनकी कॉस्टिंग है, और जो फोटोक्रोमेटिक फिल्म लगाई है हमने इसकी कॉस्टिंग आप मान के चले, देखो पर्पल दिखा ना थोड़ा सा भी, यहाँ पे हल्का सा पर्पलिश इफेक्ट दिखेगा आपको। तो इनकी भाई दोनों हेडलाइट्स के 2500 मान लो। कोई नुकीली चीज़ ऐसी नहीं लगती है, कोई शार्प ऐसा नहीं लगता है, और आपकी लाइट भी प्रोटेक्ट रहेगी भाई। तो अच्छी खासी लंबी लाइफ है भाई इनकी। उसके अलावा जो हमारा पीछे लगा है भाई अपना ट्राईफोल्ड, तो ट्राईफोल्ड आपका रहेगा भाई 30,000 का, ठीक है। इसमें जो डाला लॉक है वो एक्सक्लूड है, ठीक है। अभी डाला लॉक नहीं लगा हमारा, क्योंकि जो भाई लगाता है ना वो यार इमरजेंसी में बाहर है। और आज आपको हमारे कंवल भैया भी नहीं दिखे भाई, तो कंवल भैया भी भाई एक इमरजेंसी में बाहर है, और मेरे को भी इमरजेंसी थी। इमरजेंसी किस बात की कि अपने को भी निकलना है ना भाई, तो इसलिए भैया ने कहा कि आप फटाफट मायापुर ही चले जाओ, आपका जो ज़रूरी काम है वो आप करा लो, ट्रिप ना रुके वो आप करा लो। क्योंकि देखो अभी हमने म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड नहीं किया है, उसमें हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। भैया के साथ बैठ कर डिस्कस करूँगा ना कौन सा लगाना है क्या नहीं, क्योंकि हमने जेल बहुत लगा लिया, मोरल भी मैंने लगा लिया। मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मॉन्स्टर या अपना ऑडिशन जो है उसमें से कुछ लगाऊँ, कुछ नया ट्राई करें हम। अभी तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, तो टाइम अभी मेरे पास भी नहीं था कराने में, तो मैं करा लेता। राजू भाई की गाड़ी है, इसका म्यूजिक सिस्टम सुनना भाई, भाई क्या क्लैरिटी बना रखी है। मेरी गाड़ी में भी ऐसा म्यूजिक आना चाहिए भाई। 4 दिन के लिए, पूरा छोड़ दूंगा एक दिन में, 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए। वो देखो रील भी बना रहा है राजू भाई, एक नंबर। तो भाई अब अनबॉक्सिंग करते हैं अपने पिकासो की कार स्मार्ट बॉक्स। और भाई जो आपके गाड़ी के अंदर वीडियोस होते हैं ना, वीडियोस कह लो, एप्स कह लो, और ये देखो भाई पूरा लेटेस्ट है ये भाई। एक बात तो कहनी पड़ेगी प्रिंस भाई की, R&D लगातार चालू रहती है भाई की। कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं ना तो यूँ नहीं है कि उसमें बस हो गया, ना 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 ना, उसके अंदर R&D चलती रहती है। ओ भाई साहब कितनी बढ़िया ब्रेडेड वायर दे रखी है, देख रहे हो, ये टूटेगी नहीं ऐसे। और ये ऐसा ना कई बार ये यूज़ नहीं करूँगा तो भाई ये छोटी रहेगी ना, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ये अपना चार्जिंग का भी काम करेगी। यहीं लगाई और यहाँ से फ़ोन चार्ज, मतलब फ़ोन आपको डायरेक्ट अगर करना हो तो ऐसे साइज़ की ना वैसे वायर मिलती नहीं है। और इसके साथ ना आपको कनेक्टर मिलता है एक साथ में, जो आपका ये USB पे इस पर लग जाएगा। तो कई गाड़ियों में क्या होता है टाइप C दे रखा होता है, ये वाला टाइप A नहीं होता, तो उसमें आपका ये काम आ जाएगा। तो अब इसको क्या करना है हमारे को, ये रहा अपना इसमें टाइप C लगाया, ये कनेक्ट कर दिया भाई हमने इसके अंदर, ठीक है। चाहो तो इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, देखो लाइट आ गई। अब आपकी गाड़ी के अंदर ना कार प्ले वायर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेन्यू पे जाता हूँ, अब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कार प्ले लिखा हो जाएगा, देखो आ गया ना, ये देखो स्टार्ट भी होगा ऑटोमेटिकली। और इसके अंदर भाई जो प्रोसेसर है ये देखो क्वालकॉम दे रखा है भाई साहब, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर डाल रखा है। ये आ गया इसका यूज़र इंटरफेस ना भाई साहब, नए ज़माने का ही है ये तो। अच्छा तो सारा बता रखा है, ये देखो 8 GB रैम है, स्टोरेज होगी इसकी 128, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी भाई, ये तो नए तरीके का बना दिया। ये ऐप यहाँ से आएंगे, ओके ये रहा यूट्यूब इसका, तो यूट्यूब में इसके अंदर साइन इन कर लूँगा। अच्छा इसको पहले नेट भी तो देना पड़ेगा भाई, नीचे आ जा भाई, ब्लूटूथ इसका बंद कर देता हूँ, नेटवर्क इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ। मैं अपना आईडी एक बार लॉगिन कर देता हूँ इसके अंदर, ये रहा मेरा हॉटस्पॉट मैंने ऑन कर रखा है अपने फ़ोन से ना। तो भाई मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर दी है इसके ऊपर, और मैंने शॉर्टकट भी लगा दिया है, ये यूट्यूब लगा दिया, यूट्यूब म्यूज़िक लगा दिया। और भी कोई लगाना है तो यहाँ प्लस में गए, प्राइम वीडियो लगाऊँ, क्या लगाऊँ, नेटफ्लिक्स लगाऊँ ऊपर, डिज्नी हॉटस्टार भी है, नेटफ्लिक्स लगाया तो नेटफ्लिक्स आ गया। एक यहाँ पे ऐड करके प्राइम वीडियो भी लगा दूँ, कुछ भी आप लगा सकते हो भाई। अपने मैप लगाता हूँ भाई, तो लगभग जो मैं यूज़ करता हूँ मेनली तो मैं यूट्यूब म्यूज़िक हुआ या यूट्यूब हुआ या मैप हुआ, ये 3 चीज़ें यूज़ होंगी। मेन मेन्यू अपना यहाँ आ गया, ठीक है। ये इसका यूज़र इंटरफेस रहा, ये आपका क्रोम सर्फिंग वगैरह सब कर सकते हो आप इसके अंदर। और भाई ये देखो कितना स्पीड से चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा है।
लैग ही नहीं है। जियो हॉटस्टार भी है भाई, ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो चलाना है तो वो भी चला सकता हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो जो फ़ोन है वो इसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो है ना बढ़िया चीज़, मस्त। अब इसको यूट्यूब चला के दिखाऊँ आपको, यहाँ से बड़ा कर लो, ये देखो अड़िया कसुते, क्लैरिटी देखो यार। निशु भाई आ गया, बड़ा दुख हुआ था भाई जब निशु भाई गया था, उम्र नहीं थी भाई की जाने वाली। खैर चलो भाई, ये सारी चीज़ होगी हमारी, ठीक है। फिर यहाँ से टैप किया बैक। आज मैंने प्रॉपर डिटेल में दिखा दिया भाई आपको ये सारी चीज़ ना, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ अपनी सही बढ़िया वर्किंग से, ठीक है। ये होम पे चले जाओ और वैसे चेंज करना है तो आप अपने यहाँ से चेंज कर लो, अपना ऑडियो सुनना है या कुछ और करना है, ऐप्स पे जाना, कुछ अपना स्मार्ट डिवाइस लिंक जो इसका टोयोटा का आता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको गाड़ी के अंदर अपना इसको ही अपना एंड्रॉयड बनाना हो और या आप अपना कोई भी जो जितने भी ऐप्स हैं ये यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने कंपनी के OEM स्टूडियो के अंदर ही भाई अपना ये सब चला सकते हो। तो मेरी तरफ से तो भाई एक नंबर है। होने वाला तो भाई वैसे भी 8/128 है, इसकी स्पीड वैसे ही बहुत तगड़ी है। ये देखो क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है ऐसे देखते हुए नहीं भाई साहब। सारे बंदे इस गाड़ी का म्यूजिक सुनने में एक नंबर। लॉर्ड अल्टो है भाई, ये लॉर्ड की भी लॉर्ड अल्टो है। जब हम कॉलेज में होते थे पेटी बनवाते थे, पेटी वो वाली है ये। हाँ चलो भाई निकल लिए, लाइट का देखें, ये देखो फर्क पड़ गया ना। जो पहले वाली येलो थी उसमें सही नहीं आता था, इसमें बिल्कुल सही दिख रहा है। अब ये वाला जो ट्राईफोल्ड मैंने क्यों लगवाया, देख एक तो मैंने खोलना नहीं है रोज रोज, ठीक है। परमानेंट लॉक लगा रहे, ठीक है। अब शटर होगा ना तो बार बार उसको खोलने बंद करने का मन करेगा। रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है भाई, ठीक है। मेरे को नहीं भाई, परमानेंट लॉक है, अपना लॉक रहेगा। सामान अपना डाला, पीछे से खोला और डाल दिया। और इसकी मेंटेनेंस कुछ नहीं है। शटर में थोड़ा बहुत आपको ग्रीसिंग वगैरह क्लीनिंग कराना पड़ता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और वायरिंग वगैरह नहीं, जब मैंने रोज रोज खोलना नहीं तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक क्यों लगवाना। तो इस करके ये था सिंपल सोबर बढ़िया सुंदर टिकाऊ, इस करके भाई मैंने अपने ट्राईफोल्ड लगवा लिया। तो ये था मेन कारण ट्राईफोल्ड लगवाने का। बाकी इसके ऊपर पीछे बार जो लगाने का है वो या कुछ और सीन अगर मेरा बनता है तो वो देखेंगे आगे, ठीक है। कॉल भैया जब आ जाएंगे, जब डिसाइड करेंगे क्या लगाना है क्या नहीं। म्यूज़िक अपग्रेड हमारा अभी बाकी है, इंटीरियर में भी अपग्रेड अभी हमारा बाकी है, तो वो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब कराएंगे। कॉल भैया की भाई 2 शॉप हैं, एक करोल बाग में है, एक यहाँ मायापुरी में है। गूगल पे जस्ट आप लिख देना ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम मायापुरी, आना है तो मायापुरी लिख देना, करोल बाग जाना है तो आप करोल बाग मेंशन कर देना, गूगल आपको डायरेक्ट वहां पे ले जाएगा। और कुछ आपको पूछना है तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप फ़ोन करें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सामान आपको घर पे भी मंगवाना है तो आप घर पे भी मंगवा सकते हो भैया, अपना कुरियर यहाँ से कर देते हैं। चलो अब मैंने मैप भी पता किस में लगाया है, पिकासो में चला रखा है भाई मैंने मैप। ये देखो अपना पिकासो हो गया और ये और वही है। और डबल स्क्रीन करना चाहूँ तो डबल भी कर सकता हूँ, और म्यूज़िक चलाना तो म्यूज़िक का आनंद भी ले सकते हैं। घर तक पहुंचने में लगेंगे भाई हमारे को 57 मिनट। बाकी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। एक 2 और काम कराना है मेरे को गाड़ी के अंदर छोटा सा, और एक इसका जो डिग्गी लॉक रह गया, वो बंदा छुट्टी पे था भाई, तो वो मैं भी परमित कह रहा था कि भैया मैं गुड़गांव भेज दूंगा, ये आपको मैं बता दूंगा, आप उससे वहाँ पे लगवा लेना। मैं चल ठीक है भाई, ये भी सही है, क्योंकि डाला अब हमारा कवर हो गया तो भाई हमारे को उस पर लॉक भी तो चाहिए ना, तभी तो सामान सेफ रहेगा, क्या नहीं। इसी सेंटर लॉकिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा।